हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और आज है मेरा डे 7 स्टडी करने का। तो सुबह के बज रहे थे 2:40 हो रहे थे, क्योंकि मैंने अलार्म जो भरा था वो 2:40 का भरा था, क्योंकि 20 मिनट तो ऐसे ही बस पानी गर्म करना, चाय वाय पीना इनमें निकल जाता है। तो देखो चारों तरफ अंधेरा हुआ हो रहा है सारे में, क्योंकि ये जो एक थोड़ी बहुत लाइट भी दिख रही है ना उधर की साइड, मतलब पेड़ की साइड जो है वही वो दिख रही है, क्योंकि वहाँ पर टोल बना हुआ है। तो यहाँ पर कर रही थी मैं अपनी होम साइंस के बाइंडर की तैयारी। 3rd बाइंडर था जो आज सुबह मेरा पूरा हुआ। शायद मैंने आपको 7 बाइंडर बताए थे, तो मेरा 3rd बाइंडर है जो सुबह पूरा हुआ था। ये ऐसी थी फैटी एसिड। ये थोड़ा सा डीपली मतलब याद करना पड़ता है सारे ही फैटी एसिड, संतृप्त असंतृप्त, मतलब म्यूफा प्यूफा, ये सब मतलब याद करने होते हैं। इसमें जो मेरा 3rd बाइंडर है उसमें ये जो फैट और ये सब चीज़ें इंक्लूड है, इसमें लिखी हुई है। ये मेरे नोट्स प्रिपेयर जो मैंने नोट्स बना रखे थे मैं उनको पढ़ रही थी। और क्योंकि मुझसे ना वैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता कि मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ और याद हो जाता, तब तक मैं लिखती नहीं हूँ, लिख लिख कर याद नहीं करती। तब तक वो मेरे स्थायी नहीं होता है। और स्थायी इंसान का तभी होता है जब वो लिख कर याद करता है। हाँ, बहुत से ऐसा होता है कि बहुत से रटने वाले बंदे होते हैं जिनको लिखने का शौक नहीं होता। वो ऐसे ही पढ़ा और ऐसे ही उनके दिमाग में सेट हो गया। लेकिन मेरे साथ वो नहीं है। मैं ये सब चीज़ें लिखूंगी दोबारा और तब याद होगी, वो फिर स्थायी हो जाता है। मुझे दोबारा तिबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये होता है उसमें, और कुछ नहीं है। तो सुबह उठने के बाद मैंने स्टडी की थी 6:30 बजे तक। सुबह मतलब 3 बजे से उठी तो मैं 2:40 बजे थी, लेकिन स्टडी मेरी 3 से स्टार्ट हुई थी। क्योंकि मैंने देखा है, जब से मैं वीडियो बनाने लगी हूँ, मेरी ये 7वीं वीडियो है आज। तो मुझे ये लगा है कि जब हम वीडियो बनाते हैं या अपना कुछ बताते हैं किसी को, तो एक अंदर ही मतलब मोटिवेशन मिलता है कि हमें सुबह उठना चाहिए और स्टडी करनी चाहिए। वैसे मैं मुझे पढ़ना रात को अच्छा ज़्यादा लगता है, सुबह को उठना कम अच्छा लगता है। लेकिन जब से मैं ये वीडियो डालने लगी, तो मुझे रात मतलब दिन की थकान हो जाती है पढ़ते-पढ़ते, और रात को तो जल्दी नींद आ जाती है 10 बजे तक बस। उसके बाद फिर मैं अलार्म भर देती हूँ सुबह का कि सुबह जल्दी उठ जाएँगे, तो फिर आराम से मतलब अपनी पढ़ाई शांतिपूर्ण तरीके से होगी, क्योंकि बच्चे के साथ ना दिन में तो शांति रहती नहीं है। और सुबह का जो टाइम होता है, वो जो सुबह का टाइम होता है 3 बजे से, वो इतना शांति भरा होता है, उसमें कोई भी कैसी भी आवाज़ नहीं होती इधर-उधर की, और इंसान आराम से पढ़ लेता है। जो पढ़ता है वो उसका स्थायी दिमाग में बैठ जाता है। और सारे दिन की पढ़ाई एक तरफ, और जो सुबह की पढ़ाई होती है वो एक तरफ। ये मेरा ये मानना है, जो मैं अब मतलब 5-6 दिन से कंटिन्यू कर रही हूँ, और मैं कंटिन्यू ही अपनी वीडियो डाल रही हूँ। तो मेरा अब फ़िलहाल चल रहा है होम साइंस वाले बाइंडर। फिर चलेंगे उसका वो जो होम साइंस का मेरे पास फ़ोटोकॉपी भी है, मतलब करी हुई है अभी। ऐसी हुई थी मेरी 2200 कुछ रुपए में हुई थी, क्योंकि उस टाइम मेरे पास पढ़ने का टाइम मतलब लिखने का टाइम नहीं था। तो मैंने उसकी फ़ोटोस्टेट करा ली थी, तो वे है मेरे पास, और 7 बाइंडर हैं। तो उनकी प्रिपरेशन करनी है मुझे 13 से 20 तारीख तक। जो मेरा टारगेट है वो 13 से 20 तक का है। तो उसके बाद मैं 13 से 20 तक करने के बाद मैं अपना सामान्य अध्ययन और एस्टेट का प्रैक्टिस सेट करूँगी। तो ये है मेरी सासू माँ जो मावा निकाल रही हैं। मतलब गाँव में ये सब चीज़ें सर्दियाँ आती है ना, स्टार्ट हो जाती हैं, तो तिल के हमने लोज बनाए हैं, तिल और लौकी की लोज मिक्स करके। तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी उनके साथ। तो मेरा ये मानना है कि जितना भी हम पढ़ें, तो वो ऐसा पढ़ें, चाहे हम थोड़ा पढ़ें, लेकिन वो स्थायी होना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ा और भूल गए, पढ़ा और भूल गए, और बिना लिखे याद हो गया। चलो बिना लिखे हम मानते हैं, बहुत से बच्चे नहीं लिख कर याद करते, लेकिन जो भी पढ़ो वो स्थायी होना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। मैंने ना डे बाय डे दिन डिवाइड कर रखे हैं कि अब मुझे ये करना है, इस दिन मुझे ये करना है। तो वो मेरे 3 माइंडर तो होम साइंस के हो चुके हैं। 4th अब मेरा मतलब आज शुरू होगा सुबह से। और मैं ये चाह रही हूँ कि मेरी जल्दी से जल्दी मतलब 7 माइंडर कंप्लीट हो जाए, और फिर मेरी जो भी मैंने फोटो स्टेट कराई थी मैं उसकी प्रिपरेशन करूँ, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा है। उसका भी मतलब कोर्स ज़्यादा है। तो भले ही हम कितनी भी पहले तैयारी कर लें, लेकिन जब टाइम आता है तो ये होता है कि नहीं, इस बुक को भी उठाकर देख लें, उस बुक को भी उठाकर देख लें, ये होता है। फिर मेरा जाना होगा कल मेरठ, क्योंकि कल शायद मैं व्लॉग्स ना बना पाऊँ अपने। तो मैं जाऊँगी मेरठ अपने स्टेट के प्रैक्टिस सेट लेने के लिए, और सामान्य अध्ययन हरियाणा, क्योंकि हमारे इधर नहीं मिला लोकल में। तो मैं वहीं पर जाऊँगी लेने के लिए। और तो मेरी कल वीडियो आ भी सकती है, नहीं भी, वो तो टाइम बताएगा। और तो मेरा तो यही है कि मेरी प्रिपरेशन 20 तारीख तक की हो जाएगी। 20 से 30 के बाद चलेगा मेरा, 20 से 30 के बीच में चलेगा मेरा सामान्य अध्ययन स्टेट का प्रैक्टिस सेट। उसके बाद चलेगी मेरी इंग्लिश, मतलब जो 4-5 दिन रहेंगे इंग्लिश, और जो बचा-खुचा रहेगा मेरा रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, ये सब चलेगा उसमें।
और जो मेरा ज़्यादा नंबरों का है, वो मैं पहले ही अपना कंटेंट तैयार कर लूँगी कि मेरा जो ज़्यादा नंबर का है, वो मेरी तैयारी हो चुकी है। हिंदी, बाल विकास, अपना मेन सब्जेक्ट इंग्लिश, इनकी हो चुकी और जो सामान्य अध्ययन है वो। और बचे कुछ जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई और इंग्लिश हो गई, ये 2-3 बचेंगे। इनकी मैं बाद में करूँगी क्योंकि उनके लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं, इनके लिए थोड़ी टाइम की ज़रूरत है। लेकिन जो अपना मेन सब्जेक्ट है वैसे हैं, उनकी तैयारी मैं पहले करूँगी। तो मेरा यही है कि यार किसी तरीके से पेपर अपना क्रैक हो जाए और फिर दूसरा पेपर दें हम और कहीं सेटल हो जाएँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड मतलब जॉब नहीं करते, सरकारी जॉब है उनकी। लेकिन मेरा ये है कि मैं भी कहीं जॉब करना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर घर में बैठने से क्या फ़ायदा? और अगर हाँ, हम ये सोचते हैं कि हम चलो कहीं नहीं गवर्नमेंट लग रही तो चलो गवर्नमेंट की तैयारी छोड़ते हैं, कहीं प्राइवेट पढ़ा लेते हैं। प्राइवेट में कुछ नहीं है, प्राइवेट में कोई भी 10,000 से ऊपर तो कोई भी नहीं देगा, 5-6 तो बहुत बड़ी बात है, 10 तो ज़्यादा ही बोल दिए। और 5, 6 या 8 तक दे देगी, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो मेरा तो यही है कि अपनी गवर्नमेंट हो जाए तो अपना एक ये हो जाता है कि हम पढ़ लिख कर हम इतना पढ़े लिखे और हमने कुछ अपने जीवन में किया, मतलब हासिल किया कि हाँ, हमने नौकरी हासिल की। मेरा तो यही है। वैसे कमी किसी चीज़ की नहीं होती इंसान के पास, लेकिन ये होता है कि कामयाबी अलग चीज़ होती है कि अगर हम पढ़े हैं तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलनी चाहिए और अगर हम मेहनत करेंगे वो चीज़ें तब मिलती हैं, बिना मेहनत करे कभी भी फल नहीं मिलता। और मेरा तो यही मानना है कि इंसान कुछ भी करे लेकिन पढ़ाई में से जी ना चुराए। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को काबिल बनाती है, वो चाहे इसमें लड़का हो या लड़की हो, मैं इस बात को नहीं कह रही, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। भले ही हमारे पास सब कुछ है लेकिन अगर अपनी खुद की कामयाबी नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। भले हम प्राइवेट में कमा रहे हैं, हाँ, हम अपने लिए कमा रहे हैं, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, हमारी उम्र है और हम तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हमें करनी चाहिए। हमारी उम्र ना हो, उम्र निकल रही हो, वो बात अलग है। लेकिन अगर हमारी उम्र है, तो हमें अपनी तैयारी करते रहना चाहिए। और ये नहीं कि अब तो हम पढ़ लिए, अब तो हम बहुत पढ़ लिए, अब हमें नहीं पढ़ना, या हम तो ऐसे ही पेपर में ऐसे ही कर आएँगे, फॉर्म भर दिया ऐसे ही, मतलब घरवालों की आँखों में धूल झोंक देंगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ो और एग्ज़ाम देकर आओ, वो आगे आपकी किस्मत है कि आपके मार्क्स कैसे आए, कैसे नहीं। लेकिन आप मेहनत ज़रूर कीजिए, ज़्यादा दिन नहीं रहे हो। ये तो मुझे भी नहीं पता था कि एचटेट का फॉर्म आने वाले हैं। मुझे 4 तारीख को पता चला। सॉरी यार, मेरी ना गले में प्रॉब्लम हो रही है, इस वज़ह से मुझे मतलब बोला नहीं जा रहा स्पष्ट तरीके से। तो मुझे तो पता चला 4 तारीख में, और 4 से ही मैंने कंटिन्यूटी बना ली कि मुझे ये करना है, ऐसे-ऐसे पढ़ना है, उस टाइम उठना है, उस टाइम लेटना है। मेरा तो ये बन गया टारगेट। तो आगे भगवान की मर्ज़ी, वो कैसे मार्क्स दिलाएगा, कैसे नहीं, लेकिन मेरी तरफ से 100% मेहनत रहेगी। और देखो, ये हर किसी के साथ ये समस्या होती है कि किसी का कोई सब्जेक्ट वीक होता है, किसी का कोई अच्छा होता है, किसी की मतलब सिमिलर रहता है, ना ज़्यादा अच्छा होता, ना ज़्यादा बिल्कुल वीक ही होता। तो हर किसी की समस्या ऐसा नहीं है कि कोई इतना धुरंधर है कि वो सारे सब्जेक्टों में बिल्कुल अव्वल है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास हम पे वो वाला सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा, हम पे वो नहीं हो पा रहा, तो हम तैयारी नहीं करेंगे, हम फॉर्म नहीं भरेंगे। कोशिश करो, उन पर पकड़ बनाओ जिस पर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, और जिन पे कि आपको ये लगता है कि बिल्कुल डाउन है, नहीं आ सकते नंबर, उनमें भी आप कोशिश करो। क्या पता थोड़े बहुत उनमें भी आप गेन कर लो नंबर। तो मेरा तो यही है कि कोशिश ना करनी छोड़ो। कोशिश एक ऐसा शब्द मैंने आज अपनी वीडियो में यूज़ किया है कि इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब हमें देखो, हमने 15 से 17 में बीएड की थी, और अगर हम अब किताब अलग रख कर बैठ जाते तो हम कुछ ना कर पाते, ना मैं स्टेट का, ना सीटेट, ना कुछ भी। लेकिन मैंने कोशिश नहीं छोड़ी, भले ही मेरे सामने परिस्थितियाँ बहुत परिस्थितियाँ आई कि मैं बुक अलग रख दूँ, मैं बुक अलग रख दूँ। माइंड सेट खराब हो गया, मतलब एकदम। और माइंड में मतलब ऐसा हो गया था, मेरे बिल्कुल वज़न भी नहीं रहा था मुझ में, मतलब इतना माइंड वो हो गया था, प्रेशर में आ गया था। लेकिन मैंने अपनी किताब का सहारा नहीं छोड़ा। एक ऐसा सहारा पकड़े रखा कि मैंने उसका सहारा नहीं छोड़ा। मैंने सोचा कि अगर मैं, मेरे अंदर खुद ही ये चीज़ है कि चाहे मतलब किसी चीज़ का एग्ज़ाम आए या ना आए, मेरे अंदर खुद ये रहता है, अगर मैं 2-3 दिन ना पढूँ ना, तो मेरा मन ना डाइवर्ट सा हो जाता है, इधर-उधर की बातों में लग जाएगा इधर। तो मेरा तो यही है कि मेरा तो मेन जो मतलब अंदर से जो मेरी आत्मा कहती है, वो मेरी बुक मेरे लिए सबसे सहायक चीज़ है। और मैं उनको बहुत ज़्यादा ऊपर मानती हूँ कि अगर वे ना हो तो जीवन ही ना हो। भले ही मैं मतलब कम पढूँ, दिन में कम टाइम मिले, और ये पता है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा, आस-पास नहीं आ रहा एग्ज़ाम अभी। लेकिन फिर भी मैं पढ़ना नहीं छोड़ती। अगर मैंने 2-3 दिन के लिए भी पढ़ाई छोड़ दी ना, मानो मेरा तो दिमाग ना सेंटर में नहीं रहता, मतलब इधर-उधर की नेगेटिविटी ज़्यादा आने लगती है। तो मुझे तो सबसे अच्छी ये लगती है। अब टीजीटी का फॉर्म डाला था 2022 में, अब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसके बीच में
मतलब मेरी मम्मी भी एक्सपायर हुई, मेरे भाई की शादी भी हुई, उस बीच में सब चीज़ें हुई। लेकिन फिर भी मैंने मतलब अपने भाई की शादी के बाद मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, जब मेरी मम्मी मतलब एक्सपायर हुई थी, तो दिमाग इतना नेगेटिव हो गया था, इतना नेगेटिव कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ये लगता था कि अब किसके लिए बनेंगे, कुछ क्या करेंगे, क्या नहीं। लेकिन फिर उस चीज़ में ध्यान ज़्यादा रहने लगा। ध्यान जब ज़्यादा रहने लगा तो दिमाग का संतुलन ऐसा हो गया कि 24 घंटे वही बातें दिमाग में घूमती थी। तो फिर जब मैंने बैच लिया और मतलब पता चला कि एग्ज़ाम है, ये है, वो है, तो मैंने अपनी नोट्स बनाए, धीरे-धीरे दिमाग उसमें लगने लगा। फिर मेरी बेटी होगी, धीरे-धीरे उसमें लगने लगा। फिर मैं पढ़ने लगी, फिर उसमें तो एक तरीके से मैं दोबारा पटरी पर आई हूँ कि हाँ, दोबारा पटरी पर आने के बाद अपना जीवन शुरू किया है। वरना मतलब ऐसा हो गया था कि माइंड बिल्कुल ऐसा हो गया था कि एक ही चीज़ में अटका रहता था, पड़ा रहता, ना खाने की, ना पीने की, ना मन था, कुछ नहीं था। ये था कि घर कैसे चलेगा, मायका कैसे चलेगा, ये सब था। लेकिन अब सब ठीक है और फिर मैंने अपनी पढ़ाई, हाँ, मुझे सपोर्ट काफ़ी मिला है अपने ससुराल से, बहुत सपोर्ट मिला और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम। तो मेरा तो यही है कि अपनी मतलब पढ़ाई से वंचित ना हो। मेरी मम्मी भी यही कहती थी कि पढ़ते रहो, नंबर कभी ना कभी आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो एक अनुभव मिलेगा कि हाँ, हमने कुछ जीवन में किया है। हमने बैठकर ये नहीं कि हमने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया या हमने मेहनत नहीं की। हाँ, हमने मेहनत भी की है, ये रहेगा कि हमने मेहनत तो की थी और आगे भगवान की मर्ज़ी। और मेरा तो वीडियो बनाने का पर्पज़ ये नहीं रहता कि मैं आपको ये कहूँ कि नहीं पढ़ो और नंबर लाओ, पढ़ो और नंबर लाओ। मेरा ये नहीं रहता, मेरा रहता है कि जीवन में सब चीज़ों का अनुभव मतलब पढ़ने का अनुभव एक अलग है कि अगर हम पढ़ रहे हैं और हम कुछ बनने की इच्छा रखते हैं तो भगवान भी हमें सपोर्ट करते हैं। भले ही आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप यूपी टेट, तो अगर आप देखोगे, आप पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आएँगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आते। तो ये मैं इस बात को कह रही हूँ कि आगे पता नहीं भर्ती कब आएँगी, कब नहीं, कौन एग्ज़ाम हो, कौन, लेकिन एक हमें अनुभव तो मिल रहा है कि हम कुछ पढ़ रहे हैं या हम किसी को कुछ बता भी सकते हैं कि मतलब जिस जो हम पढ़ाई कर रहे हैं कि हाँ, हम पढ़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हम एक अनुभव रहता है और दिमाग से चीज़ें हटती नहीं हैं और जैसे ही हम बुक अलग रख देते हैं, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और ऐसा होता है कि हमने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो देखो, एक ऐसी चीज़ होती है पढ़ाई, आज ये टॉपिक लंबा हो गया। ये पढ़ाई ऐसी चीज़ है, हम पढ़ रहे हैं और फिर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वे एक लगातार कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो मेरा तो यही है कि जहाँ के भी फॉर्म आए, अपना फॉर्म फिल करो, अपनी तैयारी करो, कहीं न कहीं तो भगवान सुनेगा ही। जब हमने इतना संघर्ष किया है, तो आगे ही क्या है, भगवान सब अच्छा दिन भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है सबके। और मेहनत करते रहिए। हाँ, एक चीज़ और है, आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि मेरी वीडियो नहीं तो आप लाइक करते ना कमेंट करते, क्योंकि फिर इंसान डिमोटिवेटेड हो जाता है कि क्या करें, क्या फ़ायदा इन वीडियो वगैरह बनाने से। मैंने ना बहुत टाइम बाद मैंने 2020 में सोचा था वीडियो बनाने का, अब मतलब अब बनाने लगी हूँ। तो मेरा तो यही है कि मेरी वीडियो को जल्दी से ज़्यादा मतलब लाइक किया करो, कमेंट भी।